ये झूलेलाल मंदिर के आगे का प्रांगण है। जैसा कि आपको पता होगा, विगत कुछ दिनों से 10-12 दिन से सिंधी समाज, जैन समाज, अग्रवाल समाज और लगभग हर समाज, मुस्लिम समाज भी रोष में है कि ये नाली के सेफ्टी टैंक के कीड़े ये अपनी बघेल छत्तीसगढ़ का, जिसने छत्तीसगढ़ को बदनाम कर दिया, बघेल समाज को बदनाम कर दिया, ऐसे नीच व्यक्ति के लिए पूरा समाज एकत्रित है। और आज यहाँ पे उनको सोचने की माला सब दहन किया जाएगा और हर दिन दहन होगा, हर घर दहन होगा ऐसे नीच आदमी का। लेकिन मेरी सबसे बड़ी जो पीड़ा है, अभी 2 दिन 3 दिन पूर्व हिंदी समाज ने और अग्रवाल समाज ने ज्ञापन दिया था कलेक्टर महोदय जी, तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, पक्ष का भी नहीं आया, विपक्ष का भी नहीं आया। कुछ लोग पेपर पढ़ के आए, जैसे मंगल यादव, रचना तिवारी, कुक्कू चावला, अशोक पालीवाल जी, ये पेपर पढ़ के आए और किसी ने सूचना भी दी हो भी सकता है, किसी ने दी हो सूचना। लेकिन हमारे जो सत्ता पक्ष पार्टी के नेता हैं वो बेहोश होकर सो रहे हैं और उनके चेले चपाटी मेरे को बोलते हैं कि सिंधी समाज को हमको बोलना चाहिए। तो हम पता नहीं पीले चावल देने आएंगे कि भैया आपको हमारे साथ चलना है, ज्ञापन देने, चलो आप ज्ञापन में नहीं आए। उसके बाद आप पंचायत में आके आपने रोज दिया, दिखाया कि आपका भैया हमसे गलती हो गई, हम नहीं आए, या आपने पेपर में विज्ञप्ति दी है, किसी मीडिया वाले को बुला के दुख प्रकट किया गया कि ऐसे नीच आदमी ने, अरे हमको हमारे समाज और हमारे इष्ट देव के लिए तो लड़ लेंगे। जिनके नाम से तुम चुनाव जीतते आ रहे हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका अपमान किया गया और अब बेशरमों जैसे बिहार चुनाव में लगे हो, एक नेता नहीं बोलता। उससे ज़्यादा दुख मेरे को तब होता है जब हम खंडवा क्षेत्र में हमारे हिंदू संगठन में सिर्फ एक अशोक पालीवाल जी आते हैं, बाकी कोई हिंदू संगठन अभी तक आगे नहीं आया, न समाज के पास आया, न किसी ने रोष प्रकट किया हो कि हम सिंधी समाज, अग्रवाल समाज, जैन समाज के साथ हैं। लेकिन जब उनको जरूरत होती है तो बच्चे जितने घर हैं बेचारे, रात बोलो रात, सुबह बोलो सुबह, झंडा बोलो झंडा, झाड़ू बोलो झाड़ू उठा के पहुँच जाते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो क्या हम सिंधी हिंदू नहीं है, अग्रवाल हिंदू नहीं है, जैन हिंदू नहीं है, क्या हमारे साथ आप लोग नहीं? जब आपको जरूरत पड़े तो आप हमको यूज़ करते। ये मेरे क्षेत्र की बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के तो अलग अलग जगहों का रोना रोई है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र का रोना बता रहा हूँ। विपक्ष से भी कोई नहीं आया, सिर्फ एक रचना तिवारी जो अपनी मर्जी से आई थी, उनने पेपर में पढ़ा। आज एक कार्यक्रम है मतलब दहन का, उसमें कई लोग आए, कुंदन माली है, अशोक पालीवाल जी है, वो पूरा समाज हमारा एकत्रित है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात देखो, ये जो बच्चे, ये बच्चों का जो रोज है, आज हमारी जो यूथ में हम इनमें जो डालेंगे वही उनके मन में आएगा। अगर आप हमारे साथ इसी प्रकार व्यवहार करोगे तो आपके साथ आने वाले चुनाव में, और हमारे कुछ नेता हैं सिंधी, बड़े नेता हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बीजेपी के तलवे चाटते आज भी। यहाँ आज हम कार्यक्रम करेंगे, कल उनका स्वागत होगा मंच पे, ये रावण दहन में आधा घंटा लेट करेंगे, फलाना नेता नहीं आया। लेकिन समाज के लिए जब कोई नहीं आएगा उसके बाद सब चुपचाप रहेंगे। तो ये दुख क्या होता है कि जब हम खुद संगठित नहीं है, हम खुद नेताओं की उसमें बटे हुए हैं, हर क्षेत्र में हर जगह किसान भी रो रहा है तो वो भी बटा हुआ है, तुम भी बटे हुए, तुम मंच मत दो। एक बार आप उसका बहिष्कार करो, आपके पैर पड़ने आ जाएंगे बड़े से बड़े नेता। तो मेरा ये आक्रोश है, इसको जूते मारने से कुछ भी नहीं होगा। ऐसे 100 बघेल होंगे देश में जो समाज को उल्टा कानून नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अरे ऐसे बोलेंगे नहीं तो उनका पद कैसे बढ़ेगा? सरकार उनकी है, सेंट्रल में उनकी है, विपक्ष से तो हमको उम्मीद ही नहीं है। कोई विपक्ष से उम्मीद होती तो आपको जिता देगी, लेकिन हर तल पे जब हम आते हैं तो हमको क्या मिलता है? सिर्फ छला जाता है, हमेशा छला गया। वो सिंधी समाज को जो अखंड भारत के सिंध प्रांत के सिंधी क्षेत्र से हम आते हैं, सिंध नदी के पास से, लेकिन हमारे साथ छल हुआ 1947 में। पंजाब आधा इधर आ गया, बंगाल आधा इधर आ गया, लेकिन सिंध को लोग पूरा उधर कर दिया। तो हमारे साथ तो हमेशा छल हुआ। और हमको क्या बोलते हैं? शरणार्थी, रिफ्यूजी। वो समाज है जिसने अभी तक न तो आरक्षण मांगा है न कोई भीख मांगी है। हमने अपने सारी जमीन जायदाद छोड़ के आए थे और आज फिर संपन्न हो गए। हमारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत। लेकिन जब हमारे समाज के स्त्रियों का अपमान होता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं पूरे देश का सिंधी समाज बहुत आक्रोशित है, अग्रवाल समाज आक्रोशित है, और ऐसा आक्रोश बरकरार है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे भाई लोग जो कार्यक्रम करते रहते समाज के लिए, तो आज ये पुतला रहने वाले बच्चे इसको झूठे मारेंगे और दहन आपको भी दिखाएंगे। भैया थोड़ा बहुत बड़ी अस्थि नहीं है जितनी अस्थि लोग बता रहे, लेकिन सरकार इतनी बड़ी मजबूत नीचे से ऊपर तक सरकार है पूरे देश में।
इतना गुस्सा है, हर जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं कार्रवाई हुई है। तो सरकार इतनी मजबूर क्यों हो सकती है? यदि कोई आम इंसान अभी इतना बोल देता तो अभी तक तो उसका जुलूस निकल जाता। तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई नहीं होने के कारण समाज में बहुत गुस्सा है। उसी गुस्से को प्रकट करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि सिंधी समाज सभ्य समाज है। कभी सिंधी समाज ने कभी कोई आंदोलन नहीं किया, कभी कोई चक्का जाम नहीं किया, कभी किसी गलत गतिविधि में नहीं रहा। सिंधी समाज हमेशा सबके साथ खड़ा रहा, सबके साथ आगे बढ़ा। सिंधी समाज आपसे छोटा सा निवेदन करता है कि इस स्तर के ऊपर कार्रवाई करके एक आप अच्छा संदेश देंगे। जय श्री झूलेलाल। जय झूलेलाल।